तो बेसिकली यानी जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यानी जो मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन यानी फॉर स्ट्रक्चर डेटा, यानी मतलब तो फॉर स्ट्रक्चर डेटा मतलब यस वी कैन क्रिएट ए मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन, राइट। तो यानी एक से ज्यादा मतलब न्यूरॉन हिडन लेयर, तो उसको क्या बोलेंगे? MLP, मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन। मल्टी लेवल perceptron. A perceptron is nothing but a perceptron is nothing but a neuron, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन मल्टी, तो इसके यूज केसेस के मतलब स्ट्रक्चर डेटा, मतलब यूज केसेस में कोई भी फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब इसमें आप वो दोनों यानी मतलब बोथ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, दोनों प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यू कैन वर्क विथ बोथ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, तो दोनों का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि लॉस फंक्शन है फॉर एग्जांपल, हम लोग देखें कि क्लासिफिकेशन में क्या है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है, और रिग्रेशन में क्या रहेगा, क्या है वो हमारा एरर कौन सा रहता रिग्रेशन में? एरर 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 चेक करने के लिए एमएससी 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 लॉस फंक्शन की जो बात कर रहे हैं हम लोग, लॉस फंक्शन की जो बात कर रहे हैं हम लोग, अगर लॉस फंक्शन अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है लॉस फंक्शन में, तो लॉस फंक्शन में अगर क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है तो ये कौन सा यूज करते हैं? बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। तो ये बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी जो रहेगा वो यूज होगा। और अगर प्रॉब्लम आगे आपका रिग्रेशन का है तो क्या ही यूज करें? MSC, मीन स्क्वायर एरर, इसका यू नो दैट। तो ये इसमें थोड़े चेंजेस है, डिफरेंसेस हैं, ओके। और ऑप्टिमाइजेशन वगैरह में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप अलग अलग प्रॉब्लम पे आप लोग काम करो, तो यू ट्राई टू प्रिडिक्ट हाउस हाउस प्राइस, और प्रिडिक्टिंग कैंसर, और हमारा एक डेटा सेट था ना वो कार्स का, माइल्स पर गैलन, कार एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी पे, तो आप अलग अलग ट्राई करो। जो मेन जो मेन जो पर्पस है ना डीप लर्निंग का, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, वो है स्पेशली फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक इमेजेस एंड ऑल दैट। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट जो एल्गोरिथम्स है इसमें है, एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एक है, दूसरा है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। CNN फॉर व्हाट? दैट स्टैंड फॉर कन्वोल्यूशनरी न्यूरल नेटवर्क। ये क्या है? फॉर इमेजेस के लिए, फॉर images, image classification, image detection, okay, image detection, classification, so ye including faces and all that. Whereas if you look at RNN is for recurrent neural network. It stands for what? Recurrent neural network, and this is for sequential data. Sequential data problem, sequential data जैसे कि for example time series का data है, और ऑडियो NLP related task, इसके अंदर मोस्टली NLP। व्हाट इज दैट NLP स्टैंड फॉर? NLP का मतलब क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। गुड, NLP। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे CNN की बात करेंगे, विल टॉक अबाउट CNN एंड देन वी कैन टॉक अबाउट NLP। तो CNN में हम लोग इमेजेस पे बात करेंगे, इमेजेस। तो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। Okay, so this was the breakthrough for computer vision, यानी कंप्यूटर विजन के लिए एक ब्रेक थ्रू था, यानी मतलब ये एल्गोरिथम। तो why, what, तो look at that। तो बेसिकली इसमें क्या है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता, वो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, बट नो लूप बैक, मतलब उसमें
रिकरेंट यानी और लूप बैक नहीं रहता, मतलब जस्ट इट मूव फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट, नो कमिंग बैक, ओके, नो लूप बैक, नो लूप बैक। तो ये CNN क्या है, फुली यानी फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है, बट इट इज नॉट फुली कनेक्टेड। तो कॉन्वोल्यूशनल यानी बेसिकली इसका मतलब यू विल अंडरस्टैंड कि फुली कनेक्टेड क्या है। पहले तो ये देखो आप, a feed forward neural network is an artificial neural network wherein connection between the nodes do not form a cycle. So it doesn't form a cycle. As such, it is different from its descendant. RNN में होता वो, तो basically RNN has a loop back connection. तो feed forward neural network में नहीं होता वो, ठीक है। तो ये जैसे कि हम लोग जो मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन, मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन, लूप बैक नहीं समझे सर, लूप बैक मतलब यानी फिर से कनेक्शन उसको, यानी न्यूरॉन विल हैव कनेक्शन टू इटसेल्फ। तो फॉर एग्जांपल मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन, CNN, ये क्या है, ये दोनों फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, ओके, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। Whereas RNN क्या है, RNN क्या है, लूप बैक। लूप बैक का मतलब अब सिंपल लैंग्वेज में कनेक्शन टू इटसेल्फ, न्यूरॉन कनेक्शन टू इटसेल्फ, ओके। तो न्यूरॉन का कनेक्शन किसको रहता, बोलो आप मेरे को जनरली, एक न्यूरॉन का कनेक्शन किसको रहता, हम लोग डिस्कस करें ना। ह्यूमन ब्रेन। नहीं यार, वो नहीं, यहाँ पर एक लेयर आर्किटेक्चर है। फॉर एग्जांपल हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, उसी तरह आपका हिडन लेयर 3, 4 हो सकता। तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन बोलो या नोड बोलो, अब सेम है ना। तो ये न्यूरॉन जो नोड है, न्यूरॉन जो है, तो उसको कनेक्शन किसको रहता है, नहीं ये किसका कनेक्शन है, ये इसको कनेक्ट रहता ना, ये सेकंड लेयर को रहता ना, है नहीं, ये कनेक्शन है ना यार, ये कनेक्शन है ना इसको। तो इसका जो आउटपुट है कहाँ जा रहा हो, ये लेयर 1 का न्यूरॉन का आउटपुट कहाँ जा रहा, बोलिए मेरे को। लेयर 3 को सर, लेयर 2 को जा रहा, लेयर 1 की बात करो मैं, लेयर 1 से लेयर 2 को जा रहा, यहाँ पर जा रहा, राइट। बट उसको सेल्फ कनेक्शन नहीं है, देखो, नो सेल्फ कनेक्शन। तो एक न्यूरॉन को सेल्फ कनेक्शन नहीं रहता, मतलब अपने आप को कनेक्ट नहीं है, उन्हें किसको कनेक्टेड है, दूसरे लेयर के न्यूरॉन को कनेक्टेड है। तो इसको क्या बोलेंगे, ओनली फीड फॉरवर्ड। लेकिन जब हम लोग लूप बैक की बात कर रहे हैं, लूप बैक की बात कर रहे हैं, तो सेल्फ कनेक्शन रहता, मतलब न्यूरॉन विथ सेल्फ कनेक्शन। तो सेल्फ कनेक्शन में क्या होता, मतलब तो न्यूरॉन का जो आउटपुट है वो सेल्फ भी स्टोर करके रखता, मतलब इट स्टोर इट्स ओन आउटपुट आल्सो, ओके। तो हम लोग इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में डिस्कस करेंगे। तो अगर एक न्यूरॉन को खुद का कनेक्शन है तो क्या बोलेंगे उसको, लूप बैक और रिकरेंट, ओके। तो अगर आपको अगर ऐसा कोई स्क्रीन में पिक्चर देखना है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप बोल सकते हैं, ये फॉर एग्जांपल लूप बैक कनेक्शन इन RNN। तो इसमें आपको पता चलता है कि यानी मतलब उसका लूप बैक कनेक्शन कैसा है। ये देखो आप, दोनों देखो, डिफरेंस दिख रहा है आपको, इसका लूप बैक कनेक्शन है, ये दिख रहा है आपको। हाँ, इधर स्क्रीन बोलो, स्क्रीन लेट चल रही, थोड़ा स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको। नहीं सर, लेट चल रही है, आपकी आवाज वॉइस पहले आ जा रही, लेकिन स्क्रीन पीछे चल रही थोड़ा। नेटवर्क का इंटरनेट थोड़ा स्लो होगा। तो ये स्क्रीन, ये पहला वाला जो है, देखो फर्स्ट वाला दिख रहा है ना आपको, तो वो क्या है, ये हाँ सर, लूप क्या बोलेंगे उसको, लूप बैक। तो इन्हें अपना आउट भी, तो वो कब जरूरत पड़ती, वो जो उसको प्रीवियस पूरा कॉन्टेक्स्ट को रिमेम्बर करना है, प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करके रखना है, तो दैट बेसिकली रिक्वायर्ड इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो अगर मैं बोलूँ ये आर्किटेक्चर में
यानी जो हम लोग आर्किटेक्चर जो बात करें ना, इसमें जरूरत नहीं पड़ती। किसमें नहीं पड़ती जरूरत? इसमें मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन या CNN में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में वो लूप बैक होना पड़ता। तो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क और लूप बैक का इतना ही मतलब है। हो गया? व्हाट इज फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क? फुली कनेक्टेड या डेंस? तो a neuron is connected to all the neuron of the next layer. इसको क्या बोलते हैं? fully connected. सॉरी, fully connected. अच्छा, ये वो तो fully connect यानी फीड फॉरवर्ड था ना, वो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क था वो। तो अब ये क्या फुली कनेक्टेड की बात करें हम लोग। तो व्हाट इज फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क? तो फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क में क्या होता? द न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू एवरी अदर न्यूरॉन। तो ये यानी fully connected neural network are the type of artificial neural network where the architecture is such that the nodes मतलब neuron on neurons in one layer are connected to all the neuron in the, तो simple explanation है यहाँ देखिए। next layer. तो one neuron getting connection from multiple neuron, उसको क्या बोलेंगे? from the previous layer, from the previous layer। तो fully connected का मतलब क्या है? एक न्यूरॉन दूसरे लेयर के पूरे न्यूरॉन को मल्टी कनेक्टेड न्यूरॉन्स रहता को है। कनेक्टेड। तो इस बेसिस पे अगर मैं बोला आपको, अगर यहाँ पर हमारे पास, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको, मेरे आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं हुई चेक करने के लिए, तो मैं आपको एक पूछता हूँ। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास हिडन लेयर 1 है, हिडन लेयर 2 है, और इसके अंदर हमारे पास 5 न्यूरॉन्स है, या नोड्स बोल सकते हैं। न्यूरॉन नोड, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पर भी आपके पास यहाँ पर आपके पास 10 न्यूरॉन्स है, और यहाँ पर भी 10। हम लोग ये लास्ट टाइम में डिस्कस करे थे। तो कनेक्शंस कितने बोले मेरे को? हाउ मेनी कनेक्शंस? तो एक न्यूरॉन कितने न्यूरॉन को कनेक्ट हो रहे हैं? 10 न्यूरॉन्स सर। तो कनेक्शन कितने हुए बोला टोटल? एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन को कनेक्ट होता है उसको कनेक्शन बोलते हैं। यहाँ तो टोटल कनेक्शन 100 सर। 100 हाँ, 100 होंगे। जब एक न्यूरॉन लेयर 1 का 10 को कनेक्ट करेगा, सेकेंड वाला भी 10 को कनेक्ट करेगा, थर्ड वाला भी 10 करेगा, तो टोटल कितने हुए? 100। तो 100 कनेक्शन है टोटल। इसको सिनेप्सिस भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज, सिनेप्सिस भी बोलते हैं। अपने जो ब्रेन में न्यूरॉन जो कनेक्टेड है ना, उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस बोलते हैं। सिनेप्सिस मतलब कनेक्शंस। तो फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क में इस तरह से होता मतलब। तो अगर आपका स्ट्रक्चर डेटा है, अगर आपके नंबर ऑफ फीचर्स फॉर एग्जांपल लिमिटेड फीचर्स है, तो ठीक है, फाइन। अगर आपके न्यूरॉन्स अगर 10 है, 20 है, तो कनेक्शंस मैक्सिमम 100, 200, 300, 1000 हो गए। लेकिन ये फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क इज नॉट गुड फॉर लाइक इमेजेस, ऑडियो डेटा के लिए। ओके, इट्स नॉट गुड फॉर व्हाट? नॉट गुड फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। फॉर एग्जाम्पल एन इमेज में क्या रहता? इमेज इज मेड अप ऑफ पिक्सल। तो हर पिक्सल को एक फीचर बोले तो थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स हो जाते, एंड थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स मींस मिलियंस ऑफ कनेक्शंस। तो इट विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ लोड ऑन द नेटवर्क एक्चुअली। तो यानी आपका जो मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन है, फुली कनेक्टेड नेटवर्क है, वो इमेजेस के लिए मतलब फॉर इज नॉट फिट एक्चुअली। तो a new architecture has been developed, and that is called a convolutional layer. So convolutional layer is opposite to the fully connected. So convolutional neural network is much more specialized and efficient than fully connected layer. In a fully connected layer, each neuron is connected to every neuron in the previous layer. फिर से यहाँ repeat हो रहा देखिए. And each connection has its own weight. तो ये fully connected में होता, लेकिन convolutional layer में नहीं होता। तो convolutional layer एक स्पेशली एक एडेड न्यू लेयर करे, स्पेशली फॉर इमेजेस के लिए करे, इमेजेस टू आइडेंटिफाई, क्लासिफाई इमेजेस। तो fully connected layer in CNN are not to be confused with the fully connected layer.
तो खैर ये मैं बता दूं क्या है, मतलब कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क कैसा काम करता है हम लोग बात करेंगे। चलिए तो सर अब इसमें वो कनेक्टेड नहीं रहता क्या वन न्यूरॉन मल्टीपल को? नहीं रहता, इसका आर्किटेक्चर टोटली अलग है यानी मतलब। तो इसमें ये कैसे कनेक्ट रहता है सर वो? हाँ वो देख रहे हैं हम लोग। तो फुली कनेक्टेड लेयर्स आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ। तो अब ये सीएनएन की बात करूं मैं बताता हूँ। चलिए चलिए अब हम चलो हमारा टॉपिक क्या आ गया, हम सीएनएन पे पूरा बात करेंगे। अब कौन सा मतलब हमारा आर्किटेक्चर डिस्कस करें हम लोग, क्या डिस्कस करें हम लोग? सीएनएन CNN। कॉन्वोल्यूशन। अब इसके अंदर कैसा कनेक्शन रहता, बेसिकली हाउ डज इट लर्न टू आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज इमेजेस, एक कंप्यूटर एक इमेजेस को कैसा सीख रहा है उसका पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग। लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक। तो हम जब इमेज की बात करें, कौन से इमेज की बात करें हम लोग? डिजिटल इमेज की बात करें हम लोग। डिजिटल एन इमेज इमेज। इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड डिजिटल इमेज। तो यहाँ पर मैं पूरा बेसिक से ले रहा हूँ। एन इमेज इज नथिंग बट व्हाट, कलेक्शन ऑफ व्हाट, पिक्सल। पिक्सल। पिक्सल क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट। नंबर। और एक याद रखो आप, a pixel is nothing but a number and it is between 0 to 255. So every pixel has a value between 0 to 255 depending on the intensity of the color. Okay, तो 0 1 2 ऐसा पूरा रहता है। तो यानी इसको हम लोग ये देखिए। तो यहाँ पर हम लोग ओके, तो इमेज अब ब्लैक एंड व्हाइट इमेज रहा है तो उसको ग्रे इमेज भी बोलते हैं। तो वो 2D रहता मतलब। तो फॉर एग्जाम्पल 128 by 128 by 1। ओके, तो ये क्या है, ये आपका 2D इमेज। कलर इमेज में क्या रहता, एक एक्स्ट्रा यानी 3D सर। मतलब 3D यानी मतलब ये देखिए, ये लास्ट का देखिए आप। तो 128 by 128 3। तो ये 3 क्या डिफाइन करता, मतलब RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो एक एक्स्ट्रा चैनल आया था इसके अंदर, RGB रेड ग्रीन ब्लू। हर कलर मालूम आपको, हर कलर एवरी कलर इज अ मिक्स्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, RGB रेड ग्रीन ब्लू। अब पूरे जितने भी कलर है आप लोगों को पता है, मालूम है, आइडिया है इसका? मतलब हर कलर यस सर। 3 कलर से बनता मतलब। हम्म। येलो कलर इज देयर समथिंग कॉल्ड येलो कलर है? नहीं है। तो येलो कलर कैसा बनता? रेड ग्रीन ब्लू से येलो कलर बनता। पिंक ग्रीन सब सारे 3 से बनते। तो एक्चुअल 3 ही है, मतलब रेड ग्रीन ब्लू, इसलिए उसको RGB बोलते। ओके, तो यहाँ पर ये दो तरह की इमेज, ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे इमेज रहा तो इस तरह से रहेगा, और कलर में ये है। स्मॉल साइज बोले तो 28 by 28 का स्मॉल साइज बोलते। तो 28 को ग्रे स्केल में इसको ऐसा डिफाइन करते। तो यहाँ पर पिक्सल कितने होते देखो आप, अगर आपका इमेज अगर आपको छोटा भी अगर है तो पिक्सल कितने हुए, आपको टोटल कितने हो गए? 784। और अगर ये कलर रहा तो सेम 28, यानी मतलब 2352। आपका सेम पिक्चर साइज है, 28 by 28 है, लेकिन 2352 पिक्सल हो जाते। अब पिक्सल क्या है? पिक्सल स्टैंड फॉर पिक्चर एलिमेंट बोलते। पिक्सल, द वर्ड पिक्सल स्टैंड फॉर पिक्चर एलिमेंट, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट या आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन इमेज। तो व्हाई पिक्सल? बिकॉज पिक्सल डिफाइन द फीचर्स। अच्छा मैं आपको, अगर मैं आपको पूछा ये जो हम लोग डिस्कस करें, कई मॉडल हम लोग डिस्कस करें मशीन लर्निंग में, जैसा कि और कल भी हम लोग जो डिस्कस करे थे मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन में, ओके, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, उसमें कितने फीचर्स हो सकते हैं, बोल सकते हैं आप? बोलिए बोलिए, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में कितने फीचर्स हो सकते हैं? 8 से 10 हो सकते सर। वेरी गुड, 8 से 10 हो सकते हैं। जैसा कि एरिया ऑफ द हाउस हो गया, नंबर ऑफ रूम्स हो गया, एज हो गया, नंबर ऑफ टाइप रूम्स ऑफ हो गए, एज हो गए। बालकनी, रूफ टाइप, नेबरहुड। अगर आप मैक्सिमम भी 20-25 राइट, या 30 या मैक्सिमम 40। यस। तो अगर कोई, अगर मैं बोला, अगर फॉर एग्जांपल अगर 40 भी फीचर्स है, 40 फीचर्स है, तो 40 फीचर्स है, तो इसका मतलब ये है कि 40 यानी मतलब ठीक है, 40 टाइम्स 40 बोले तो कनेक्शन उतने ज्यादा नहीं होते। 40 फीचर से 40 फीचर्स नो प्रॉब्लम, उतना नहीं है। लेकिन यहां पर देखो आप कितने हो रहे, एवरी सिंगल पिक्सल इज ए फीचर। तो अगर 2352 टाइम्स फिर अगेन 2302 कितना हो जाता, थाउजेंड्स में, यानी मतलब। तो
यानी मतलब जो हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है कि ये जो फुल्ली कनेक्टेड रहता ना, फुल्ली कनेक्टेड यानी फुल्ली कनेक्टेड इज नॉट फिट फॉर इमेजेस, क्योंकि इमेजेस में इतने सारे रहता है पिक्सल। ओके, तो अगर मैं जैसा बोला आपको हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में आपका 10, 20, 50, 30 आ रहे हैं, लेकिन एक इमेज में छोटा सा भी इमेज रहेगा कलर का तो 784 आ रहे, और अगर कलर रहा तो 2352 आ रहे। अगर आप 128 लगा लो या 256 का लगाओ इमेज साइज, तो उसमें और भी पिक्सल्स बढ़ जाते, तो कनेक्शन बहुत बढ़ जाता। तो इसका मतलब है कि इसके लिए एक न्यू आर्किटेक्चर होना टू अंडरस्टैंड दिस फीचर्स। तो इसलिए देयर इज ए न्यू आर्किटेक्चर हैज बीन डेवलप कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन। तो फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क डज नॉट वर्क वेल ऑन इमेजेस, ये नोट करिए आप लोग पॉइंट। फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क which is also known as dense network does not work well on images and it does not scale well, क्योंकि देखो 128 3 आ गया तो कितना हो गया 3720 पिक्सल्स, और 3072 टाइम्स 3072 कनेक्शंस, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता वो। ओके, तो जो नॉर्मल आर्किटेक्चर हम लोग जो कल डिस्कस करे थे वो स्ट्रक्चर डेटा के लिए अच्छा था, लेकिन अनस्ट्रक्चर इमेजेस के लिए इज नॉट गुड। तो फिर क्या सॉल्यूशन है? तो ईच पिक्चर इज वन फीचर, एवरी सिंगल फीचर हैज ए वेट। तो यूजिंग स्मॉल इमेज वुड कॉज, मतलब अगर इमेज को साइज को छोटा करे तो इंफॉर्मेशन लूज होती, तो इसकी वजह से ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो क्या सॉल्यूशन क्या है? आंसर इज CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल। तो CNN का, हाँ, अब कॉन्वोल्यूशन कैसा काम करता, वो कैसा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा, हाउ डज इट आइडेंटिफाई इमेजेस, हम लोग उस पर बात करेंगे। उससे पहले टाइप ऑफ लेयर कितने थे? तो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल आर्किटेक्चर सेवरल टाइप्स ऑफ लेयर्स। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्वोल्यूशनल लेयर। कॉन्वोल्यूशन लेयर, कॉन्वोल्यूशन का मतलब कॉन्वोल्यूशन, प्लीज अंडरस्टैंड करो आप, ये नोट करो कि कॉन्वोल्यूशन की जब बात करते हैं हम लोग इज अ मैथमेटिकल फंक्शन है। तो यानी मतलब जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन इज नथिंग बट अ मैथ फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन को कॉन्वोल्यूशन बोलते हैं। ओके, अ मैथमेटिकल फंक्शन, अ मैथमेटिकल फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन। तो कॉन्वोल्यूशन लेयर देखिए आप, तो आपका जो इमेज है, इमेज ये लेफ्ट साइड पे जो दिख रहा है ये इमेज है, ये एन इमेज इज नथिंग बट व्हाट, कलेक्शन ऑफ व्हाट, पिक्सल, पिक्सल इज नथिंग बट नंबर्स। तो कॉन्वोल्यूशन लेयर क्या कर रहा, it applies a filter to learn the features of an image. A filter passes over the image, scanning a few pixels at a time and creating a feature map that predict the class to which an image or feature belongs. देखिए at a time 3x3 का वो लिया वो फिल्टर, और वो एक फीचर मैप बना रहा। ओके, 3x3 का, तो एट ए टाइम इस तरह से वो करा। तो इनपुट टाइम्स फिल्टर, तो ये फीचर मैप बनता आपका। So it is trying to learn the features of an image. आपको डोंट वरी, आपको थोड़े में समझ में आएगा, इट विल टेक सम टाइम, इमीडिएट ऐसा विद इन नो टाइम समझ में नहीं आएगा। ये डीप लर्निंग कॉन्वोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो कॉन्वोल्यूशनल ये स्पेशल है। हम लोग ने लास्ट टाइम में जो डिस्कस करा वो बड़ा सिंपल है। आपके पास न्यूरॉन है, न्यूरॉन में डेटा गया, कैसा होता, टाइम्स इनपुट टाइम्स वेट प्लस बैस, तो वो उस तरह से होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले जब इमेज अगर आप फीड करेंगे इनपुट लेयर में, तो हिडन लेयर क्या है आपका, हिडन लेयर कौन सा, कॉन्वोल्यूशन लेयर है आपका। तो उन्हें क्या कर रहा, वो इमेज पे क्या अप्लाई कर रहा, फिल्टर अप्लाई कर रहा, इट इज पासिंग ओवर द इमेज एंड फाइनली इट इज जनरेटिंग व्हाट, फीचर मैप। तो फीचर मैप का साइज बड़ा हो जाता बहुत, तो वो फीचर मैप साइज को रिड्यूस करने के लिए पूलिंग लेयर करता उन्हें, डाउन सैम्पलिंग, to reduce the amount of the information in each feature map or each feature obtained in the convolution layer while maintaining the most information. Okay, तो क्या करता उन्हें, पूलिंग करता। तो कॉन्वोल्यूशन लेयर, कॉन्वोल्यूशन और पूलिंग दो साथ होती।
यहाँ देखिए आप, लुक एट हियर, तो ये आपका एक इमेज है आपका, और ये नंबर 0 to 255 कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो ये जो है, ये आपका फीचर मैप बनाया मैंने, ये फीचर मैप है ये। फिर फीचर मैप को रिड्यूस करके उन्हें क्या करता, पूल्ड फीचर मैप बनाता। तो इसको बोलते हैं पूलिंग, बोलते हैं मैक्स पूलिंग। अब मैक्स पूलिंग का मतलब क्या है, ये देखिए 2x2 है फॉर एग्जांपल, तो इसमें से मैक्स नंबर लिया, देखिए क्या है 6 है, सेकंड में क्या है 8, देन नेक्स्ट 4, तो मैक्स पूलिंग। तो दो तरह की पूलिंग रहती है, एवरेज पूलिंग, मैक्स पूलिंग। सो वी कैन टॉक अबाउट दैट। ये देखिए पहला लिया उन्हें, फॉर एग्जांपल ये 3 4 1 2, मैक्स ऑफ 3 1 4 2 क्या इक्वल टू व्हाट, 4, 4 जनरेट। तो ये क्या हो रहा है, ये एक फीचर आपका इमेज जाके क्या हो रहा, फीचर मैप बन रहा, फीचर मैप बन जाके क्या बन रहा, पूल फीचर मैप। पूल फीचर मैप सर। हाँ, फिर से मैं ये प्लीज ये स्टेप समझ गया तो आपको यानी आई टेल यू, आप बहुत, ये दिस इज द सिंपल वे आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ये एन इमेज में क्या हो रहा, फीचर मैप का साइज बड़ा हो जाता, फीचर मैप जाके फीचर मैप भी बनता, मैं पूल्ड फीचर मैप, यानी एक रिड्यूस फीचर मैप बन जाता आपका। तो बेसिकली अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर ए कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज ह्यूमन फेसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल दैट। इसकी लॉजिक सिंपल है, इसकी लॉजिक है, इवन टुडे इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई एन इमेज और ह्यूमन फेसेस, इम्पॉसिबल। इवन टुडे बोल रहा हूं मैं, इम्पॉसिबल बोल रहा हूं मैं आपको। ओके, बट इसकी लॉजिक समझो आप, तो कैसा हो रहा, मतलब अगर कोई रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है आपका, अब रियल लाइफ ऑब्जेक्ट में ह्यूमन है, ह्यूमन फेस है, या कोई कुछ भी है, मतलब फॉर एग्जांपल कार है, ओके, एप्पल है, कुछ भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो रियल लाइफ उसको नहीं समझता। इवन टुडे इट इज, आई एम सेइंग इम्पॉसिबल बोल रहा हूं मैं, नहीं समझता वो। तो कैसा हो रहा उसको, तो यानी बेसिकली ये जो रियल ऑब्जेक्ट है, बेसिकली यू हैव गॉट अ कैमरा, वेब कैमरा है। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार, तो सेल्फ ड्राइविंग कार हैज एन व्हाट यू कॉल कैमरा, तो थ्रू दैट कैमरा इट टेक द पिक्चर, राइट। तो इसका क्या ले रहा हूं, एक पिक्चर ले रहा, मतलब तो डिजिटल पिक्चर हो गया, मतलब तो यानी वो ऑब्जेक्ट जाके डिजिटल ऑब्जेक्ट हो गया, डिजिटल ऑब्जेक्ट या डिजिटल पिक्चर। तो हम लोग बोल रहे कि चलो एक ये जो पिक्चर है नाउ डिजिटल ऑब्जेक्ट है, बट डिजिटल ऑब्जेक्ट क्या है ये, तो इट इज नथिंग बट व्हाट, एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट व्हाट, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ये पिक्सेल्स है, और हर पिक्सल रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स बिटवीन व्हाट 0 to 255। and computer is excellent, far better than human being when it comes to managing, processing what, numbers। और numbers के लिए कौन सी लैंग्वेज है, which is the language to बाइनरी। नहीं, नंबर की लैंग्वेज किसको बोलते हैं, the language you deal with numbers क्या बोलते हैं उसको, mathematics is the language of numbers। तो इससे beyond क्या हो सकती, तो how is it become possible for a computer to identify with such a accuracy, precision? क्योंकि एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को डिजिटल इमेज कन्वर्ट करके उसको नंबर्स में कन्वर्ट करा, और वो तो इसका मतलब है हमारे लिए, आप बोलो कार बोलो, एप्पल बोलो, या कोई फेस बोलो, ये हमारे लिए। और कंप्यूटर क्या है, ये कंप्यूटर के लिए क्या है, ये एक यानी नंबर्स है, ये मतलब नंबर से सर। तो वो एक नंबर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, और उसको for I'm telling you, for a computer, for mathematics it is nothing, so that's why it has become a possible। लेकिन ये नंबर्स को भी समझने के लिए कैसा है, फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कार्स है, तो कार्स के अलग अलग शेप हो सकते, अलग अलग पिक्चर्स हो सकते, तो यू नीड टू हैव hundreds and thousands of hundreds और thousands of what, thousands of pictures, hundreds and thousands of pictures चाहिए आपको, क्योंकि कार के अलग अलग शेप, अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग, फॉर एग्जांपल एक कार एक्सीडेंट का हो जाता है, एक अलग अलग मॉडल है, अलग अलग है, यू नीड टू हैव hundreds and thousands of pictures। तो आपको यानी कंप्यूटर को हजारों पिक्चर्स बताना पड़ेगा, और वो उसको एक इट बिल्ट एन रिप्रेजेंटेटिव मॉडल, एक रिप्रेजेंटेशन बना रहा उन्हें नंबर से। तो कैसा सीख रहा उन्हें, इस तरह से सीख रहा।
तो पहले इमेज को फीचर मैप बनाया, फीचर मैप से पूल्ड फीचर मैप बनाया, एंड देन इट विल लर्न दैट हाँ ये इमेज रहा तो ये ओके इट रिप्रेजेंट बाय दिस पर्टिकुलर फीचर मैप। तो ये इस तरह से हो रहा मतलब। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में, इसके अंदर फुली कनेक्टेड लेयर है, बट उसका काम अलग है, उसका काम ये नहीं है, उसका काम आगे है। फुली कनेक्टेड लेयर टेक्स द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस लेयर, फ्लैटन देम एंड टर्न देम इनटू अ सिंगल वेक्टर। तो वो हम लोग बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप ये पिक्चर देखो आप। अच्छा, इससे पहले मैं और भी नेक्स्ट क्लियर पिक्चर बताता हूँ मैं आपको। फ्लैटनिंग का मतलब ऐसा होता है, यानी फीचर मैप जाके फ्लैटनिंग हो जाता, फिर वो देखेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ देखो आप, ये क्या हो रहा है, देखिए ये क्या है, ये इमेज क्या है, ये व्हाट इज द इमेज, कैट कैट है। तो क्या कर रहा हूँ उन्हें, कॉन्वोल्यूशन कर रहा और क्या कर रहा, कन्वोल्यूशनल मैक्स पूलिंग। मैक्स पूलिंग ये नॉन लीनियरिटी का मतलब यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन रहता विच इज एडम, तो इसलिए उसको नॉन लीनियरिटी बोल रहे। तो अगर कोई फीचर को डिस्कार्ड कर देना है तो उन्हें डिस्कार्ड कर देता, जो नेगेटिव फीचर्स हम लोग ऑलरेडी देखे हैं। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है ये। तो मैक्स पूलिंग होती ओके, आपका एक पूल वेक्टर बनता, फुल मैप फिर उसके बाद एक वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता उन्हें। तो यहाँ पर फुली कनेक्टेड लेयर भी है इसके अंदर, लेकिन लास्ट में फुली कनेक्टेड है, फिर आखिरी में प्रिडिक्शन होता, मतलब वेदर इट्स अ डॉग और कैट। तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन, तो ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम इस तरह से होता है। तो ये इसके लेयर है, यानी मतलब ये इनपुट लेयर है, फिर कॉन्वोल्यूशन लेयर है। कॉन्वोल्यूशन लेयर में दो हो रहा, कॉन्वोल्यूशन पूलिंग, फिर फुली कनेक्टेड लेयर है, फिर आउटपुट लास्ट में आउटपुट लेयर है। तो ये अब आप कैट रहने दो, चाहे कोई इमेज फर्नीचर का रहने दो, कुछ भी रहने दो, ये सेम इसी तरह से काम करता है। ये अगर आर्किटेक्चर समझ गए आप तो यू विल बी एबल टू, अगर फॉर एग्जांपल यू नो अगर आप कोई प्रोडक्ट है आपका, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं से फॉर एग्जांपल यू नो यू हैव गॉट फर्नीचर, टेबल्स, चेयर्स, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी हो सकता है, यानी मतलब, so this is how it works actually, okay, so it's in a digital image and that digital image is nothing but numbers, pixels, numbers, और उसको अंडरस्टैंड समझने के लिए इस तरह से वो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें फिर से एग्जांपल, यहाँ पर एक इनपुट क्या है, कार है, देखिए। तो इट विल ट्राई टू लर्न ऑल द फीचर्स थ्रू कॉन्वोल्यूशन एंड रेल्यू क्या है, वो एक्टिवेशन फंक्शन है, कॉन्वोल्यूशन रेल्यू, एंड देन इट विल डू, इट डज पूलिंग, कॉन्वोल्यूशन पूलिंग, फिर इसको फ्लैटन कर देता हूँ आखिरी में, यानी एक मैट्रिक्स को एक वेक्टर में कन्वर्ट करने को फ्लैटन बोलते। फिर फुली कनेक्टेड लेयर क्या करता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए फुली कनेक्टेड लेयर की जरूरत है, लेकिन यह शुरू में फुली कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर आखिरी में है। तो ये डोंट गेट कंफ्यूज बोल के जो वर्ड था वही था, मतलब कि कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में फुली कनेक्टेड नहीं रहता, नहीं, फुली कनेक्टेड लास्ट में एक लेयर रहता, लेकिन शुरू में ये कॉन्वोल्यूशन रहता। लेकिन हम लोग जो लास्ट आर्किटेक्चर डिस्कस करें ना मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन में, उसमें पूरा हर लेयर क्या है, फुली कनेक्टेड है। पहला लेयर, पहला लेयर भी फुली कनेक्टेड है, दूसरा भी लेयर है, तीसरा भी लेयर है, पूरा फुली कनेक्टेड। यहाँ पर इसमें एक एक्सेप्शन क्या आ गया बोले तो, ये जो शुरू के ये हिडन लेयर है, ये कॉन्वोल्यूशन के। अच्छा, कॉन्वोल्यूशन में मैं ये भी बोल दूं आपको, इसमें अगर आपका जितना इमेज कॉम्प्लेक्स रहेगा ना, उसमें कॉन्वोल्यूशन लेयर 1, कॉन्वोल्यूशन लेयर 2, 3, 4 जितना ज्यादा देंगे उतना इट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इमेज। तो पहले हाई लेवल फीचर समझता, फिर लो लेवल फीचर समझता उन्हें। तो इसकी वजह से अगर आपका यानी प्रॉब्लम सिंपल है तो दो लेयर, कॉन्वोल्यूशन लेयर 1 तो काम हो जाएगा। अदरवाइज यू नीड टू हैव मोर कॉन्वोल्यूशन लेयर, and with each convolution you have pooling. So you know it all depends on the आपका images, how complex the images are, okay, तो इस पे डिपेंड करता। लेकिन अगर आप कॉन्वोल्यूशन लेयर को बढ़ा दिए तो फ्लैटनिंग एंड फुली कनेक्टेड ये एक ही रहता। और आखिरी में जो हमारा, मैं लास्ट में सिग्मॉइड बोला था मैं आपको, अगर आउटपुट अगर एक न्यूरॉन है ना तो सिग्मॉइड आता, अगर एक से ज्यादा रहे तो सॉफ्टमैक्स आता। यहाँ पर देखिए, इट कुड बी कार, ट्रक, वैन, तो मतलब इट इज डूइंग प्रिडिक्शन, इट्स ए मल्टी इमेजेस का मॉडल है ये।
तो यू गिव इनपुट कार, तो इट विल टेल यू हाँ कार की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ट्रक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वैन की प्रोबेबिलिटी, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू हाई प्रोबेबिलिटी फॉर कार। अगर उन्हें कुछ कंफ्यूज हुआ तो मतलब कंफ्यूज होकर ये भी बोल सकता है कि ये 50% कार है 50% ट्रक है, तो इस तरह से। तो ये आउटपुट में एक से ज्यादा है बोले तो ये सॉफ्टमैक्स है। तो ये आर्किटेक्चर आप समझ जाओ, प्रैक्टिकली करके देखना बड़ा आसान है, सिंपल ये आर्किटेक्चर है। तो इस तरह से है। तो यहाँ तक अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम लोग एक सिंपल मॉडल बनाएंगे हम लोग। तो मेरे पास एक डेटा है, वो डेटा कैट्स एंड डॉग्स का डेटा है। तो मैं आपको वहाँ पर आई जस्ट टेक यू पीपल देयर। तो यहाँ पर हमारे पास कैट्स एंड डॉग का डेटा है। वो आप उसको चेंज करके कोई भी दूसरे डेटा पे भी काम कर सकते हैं। यू हैव सम फर्नीचर डेटा, यू गॉट सम मशीनरी डेटा, कुछ भी डेटा रहा आप उस पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर और सेम टाइम में यहाँ पर गूगल ये क्या बोलना चाहिए, कोलैब को भी ओपन कर लेता हूँ, गूगल कोलैब। और यहाँ पर हम लोग इमेज क्लासिफिकेशन का एक मॉडल बनाएंगे। तो अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें और आप दूसरे अलग अलग प्रॉब्लम पे अप्लाई करो आप इसको, तो गूगल कोलैब, मैं यहाँ पर गूगल कोलैब भी ओपन कर रहा हूँ और आपको इमेजेस मैं बता रहा हूँ मैं। हाँ? अच्छा मैं सॉरी, गूगल कोलैब ये बहुत टाइम लग जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी एक ओपन है, तो मैं उस पर बता देता हूँ। मैं ये जो इमेजेस का बताना चाह रहा था, यहाँ पर ना सारे इमेजेस से देखिए। तो एक फोल्डर है यहाँ पर डेटा, डेटा के अंदर एक इमेज फोल्डर है, आपको दिख रहा होगा ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इस तरह से देना पड़ता आपको, ट्रेनिंग सेट अलग रहेगा और टेस्ट सेट अलग रहेगा, और सिंगल प्रिडिक्शन के लिए वो इमेज अलग रखना, तो वो इमेज को नहीं यूज करना। तो आपके ट्रेनिंग और टेस्ट के इमेजेस अलग अलग होना। तो ट्रेनिंग सेट में जाते हैं हम ट्रेनिंग सेट का देखते हैं डेटा, ट्रेनिंग सेट। तो ट्रेनिंग सेट में ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, जब रीड इट फॉर मी प्लीज, ये पढ़िए। क्या दिख रहा है आपको? कैट्स एंड डॉग्स कैट्स फोल्डर एंड डॉग्स फोल्डर दिख रहा तो कैट्स एंड डॉग्स, तो अगर आप जैसा कि टेबल है, चेयर है, सोफा है, तो अलग 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 फोल्डर बना देना। तो यहाँ पर कैट का फोल्डर है, इसके अंदर पूरे कैट्स मिलेंगे आपको। अब हंड्रेड्स ऑफ कैट्स है देखिए इसमें, क्योंकि कैट्स के शेप अलग अलग हो सकते हैं। ओके हंड्रेड्स, लेट मी ओपन दिस। देखिए आपको दिख रहे ना ये कैट्स, ये देखिए, ये देखिए क्या। तो यानी मतलब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, जितना ज्यादा डेटा रहेगा उतना आपका डीप लर्निंग मॉडल बेटर सीखेगा। और उसको ये देखो कंफ्यूज हो जाता है, कैट का शेप देखो। तो इस तरह आपके जितनी क्वालिटी का डेटा रहेगा उतना यानी मतलब आपका मॉडल बेटर बनेगा। ये कैट के अलग अलग शेप है देखिए, ये कैट्स का हो गया। उसी तरह एक फोल्डर में डॉग्स है। अच्छा ये भी सफिशिएंट नहीं है हमारे को, फिर कभी कभी क्या होता, इमेजेस के पोजीशन चेंज हो सकती है, राइट, डिग्री चेंज हो सकती है। तो उसके लिए भी हम लोग को एक है इमेज ऑगमेंटेशन भी करना पड़ता। तो हम लोग इमेज ऑगमेंटेशन के बारे में भी बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर चलिए यहाँ ये आपको स्क्रीन क्या दिख रहा है, प्लीज लेट मी नो, कैन यू विच स्क्रीन राइट नाउ यू सी? गूगल कोलैब के सर, ये आपका कोलैब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क सॉरी लिस्ट आइटम। गूगल कोलैब पे सर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क दिख रहा अच्छा कभी कभी, ओके गुड गुड। चलिए तो ये कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करना है मालूम, ये टेंसरफ्लो को इंपोर्ट करें और आप इमेजेस को क्या कर सकते हैं मालूम, इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए केरास में प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज में है, तो यहाँ पर इमेज डेटा जनरेटेड ये भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो भी हमारे इमेजेस है कहाँ पर है वो मैं गूगल ड्राइव में रखा, तो आपको ये कोड देना पड़ेगा फ्रॉम गूगल कोलैब इंपोर्ट ड्राइव।
और उसका यानी उसको माउंट करना पड़ेगा। ओके, एंड देन यू नीड टू डिफाइन द पाथ। तो यहाँ से सारे इमेजेस है देखिए। तो पहला सर ये स्टेप रहेगा, माउंट डॉट माउंट क्या है? ये गूगल ड्राइव को ये गूगल कोलैब में माउंट कर रहे हैं हम लोग। तो माउंट मतलब नाउ इट इज अवेलेबल। अच्छा, तो वो जब रन करे तो ना उन्हें परमिशन पूछता आपका गूगल ड्राइव का, तो वो आप परमिशन देना उसको, तो उन्हें माउंट कर लेता उन्हें। तो माउंट इज नथिंग बट मेकिंग इट अवेलेबल। तो पहला स्टेप रहता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो ये देखिए आप, ये कोड रेडीमेड आपको मिल जाता। तो ये इमेज को क्या कर सकते हैं आप, रीस्केल कर सकते हैं, जूमिंग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर सकते हैं। ओके, ये भी यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। हाँ, तो ये जो ट्रेनिंग का डेटा है, टेस्ट का डेटा, ट्रेनिंग डेटा, टेस्ट डेटा, जो भी डेटा ना, तो यहाँ पर आपको पूरा यानी मतलब उसको क्या कर सकते हैं आप, यू नो, रीस्केलिंग वगैरह पूरा कर सकते हैं। तो ये करना जरूरी है। तो यू शुड डू दिस। सर ये तो इमेज हर फाइल एक्सटेंशन में लेंगे क्या सर, ये इनपुट में? मतलब जो भी हमारे फाइल फॉर्मेट है, इमेज के जेपीजी है, जेपीजी है, ऑल स्टैंडर्ड, यस ऑफ या ये? कोर्स, या ओके। जेपेग हम लोग ज्यादातर जेपेग यूज करते हैं अपन, बट इट मैक्सिमम टाइप्स इट सपोर्ट एक्चुअली। तो यहाँ पर आपका ये यू नो, तो आपको पता था ना हमारा डायरेक्टरी का फोल्डर क्या था हमारा, ट्रेनिंग सेट बोल के था वो। तो वो ट्रेनिंग सेट दे दिया, टेस्ट सेट भी देना पड़ेगा हमको, मैं यहाँ पर अभी नहीं दिया मैं। तो ये आप देना। फिर देन सॉरी, मैं यहाँ पर नहीं, नेक्स्ट ये टेस्ट सेट का दिए देखिए। तो ये आपका टेस्ट सेट भी दे दो आप। ओके, ये 2 है। तो ये अब इसके बाद यानी मतलब ये जो स्टेप्स है ना, यानी मतलब ये यहाँ पर अब यानी मतलब उसके बाद हमारा, तो लेट मी रन दिस, मैं इसको रन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करें, यहाँ पर आप माउंट करें ना, और इसमें इतना सारा डेटा है। मैं आपको जब प्रोवाइड करूंगा तो आप भी एक काम करो कि आप भी उसको गूगल ड्राइव में सेव करके रख लो, और वहां से आप माउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इमेज ऑगमेंटेशन हो गया यहाँ पर, और ये हमारा टेस्ट डेटा 2 भी हो गया। ये पहला स्टेप क्या रहता मालूम इसमें, आपको सीक्वेंशियल मॉडल बनाना है। तो पहले आप CNN को इनिशियलाइज कर लिए, करके यहाँ से हम लोग लेयर्स को ऐड करेंगे। ओके, ये पहला लेयर है। मैं इसको एक एक टाइप करके भी मेरे को ये बता सकता हूँ मैं, जस्ट टू सेव टाइम। तो सबसे पहला कॉन्वोल्यूशन लेयर है। तो कॉन्वोल्यूशन लेयर कैसा करते हैं, ये मॉडल का नाम हम CNN दिए, आप कुछ भी दे सकते हैं, आप यानी एनिमल, इमेज, कुछ भी बोल के दे सकते हैं, CNN दिया मैंने। तो यहाँ पर अब पहला लेयर ऐड कर रहे हैं आप। पहला लेयर है कॉन्वोल्यूशनल 2D। तो इसके अंदर हम लोग अभी डिस्कस करें ना कि फिल्टर्स रहता। तो फिल्टर मतलब वो फिल्टरिंग हो रहा ना, वो रीड कर रहा ना उन्हें। तो टोटल 32 फिल्टर दे रहे हैं, और हर फिल्टर एट ए टाइम 3 यानी उसको 3 पिक्सल को पड़ेगा उसका साइज, और वो उसको मूव करते रहेगा। और एक्टिवेशन फंक्शन आपका रिल्यू है। इनपुट शेप हमारा इमेज का 64x64 3 कलर है। तो इसमें पहला जो लेयर है वो इनपुट भी आ जाता, और ये पहला हिडन लेयर है। ये दिस इज द फर्स्ट इनपुट एंड प्लस हिडन लेयर। ओके, और ये फिल्टर आप इंक्रीज कर सकते हैं, कर्नल साइज को भी चेंज कर सकते हैं। तो एट ए टाइम कितने पिक्सल को रीड करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कर्नल साइज। तो इन्हें क्या कर रहा, एक फीचर मैप बनाता हूं, इट क्रिएट्स ए फीचर मैप। इट क्रिएट्स ए फीचर मैप, लेट मी रन दिस। तो फीचर मैप बन जाता। फीचर मैप का साइज इतना बड़ा हो जाता ना, उसको रिड्यूस करने के लिए पूलिंग करते। तो पूलिंग करने के लिए भी आपको फीचर मैप को पढ़ने के लिए एट ए टाइम पूल साइज कितना रहना, और कितने पोजीशन हटना एट ए टाइम, 2 स्ट्राइड्स होना। तो पूल साइज इज एंड स्ट्राइड इज तो मैं वो ऑलरेडी वहां पर मैं मेंशन करा, मैं ये आपको देता हूँ। तो ये है आपका कॉन्वोल्यूशन लेयर, पूलिंग लेयर। सर ये पूलिंग मतलब तो सर ये स्ट्रेटिफाइड जो हम सैम्पलिंग करते हैं सर, वो टाइप में इन्हें रिड्यूस करता है क्या? रिड्यूस करना। थिकनेस को? हाँ, फिर से बोलिए आप क्या। तो जैसे हम सर सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं ना स्टैटिस्टिक्स में, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, क्वार्टर हाँ, सैम्पलिंग, वो जैसा एक हम उसमें रिड्यूस समथिंग लाइक करते दैट, समथिंग करेक्ट, यस। हैं। तो अब आप सेकेंड लेयर को भी ऐड कर सकते हैं अगर आपका ज्यादा है तो। सेम ये चेंजेस कुछ भी नहीं दिखे। फिल्टर 32 सेकेंड, फिर आप
यू नो इसको मतलब आप द मोर यू वांट यस यू कैन डू इट, यानी फिर इसको और एक भी ऐड कर सकते हैं, तो वो बाद में भी कर सकते हैं आप। तो अभी राइट नाउ हमारे पास ये सेकेंड लेयर है, तो विद एवरी कॉन्वोल्यूशन लेयर देयर इज ए मैक्स पूलिंग, तो ये सेकेंड आएगा। अगर आपको अभी राइट नाउ 2 ही लेयर रखना है तो ठीक है, फ्लैट करना पड़ता। फ्लैटनिंग में क्या होता, ये मैट्रिक्स आपका फीचर मैप क्या है, मैट्रिक्स है, वो जाके वेक्टर में हो जाता, तो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाके फिर उसको आप एक फुली कनेक्टेड लेयर बनाना, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। तो फुली कनेक्टेड लेयर बना के उसमें यूनिट कैसा डिसाइड करते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है, मैं बताता हूँ। 128 यूनिट दे दिए हम लोग, इसमें न्यूरॉन दिए, फुली कनेक्टेड लेयर देना, और लास्ट में एक आउटपुट लेयर है आपका। आउटपुट लेयर पे याद रखो आप सिग्मॉइड रहेगा। यहाँ पर हम जो क्या करें, कैट और डॉग दोनों में से एक ही है, तो सिग्मॉइड। अगर आप मल्टी रहा तो फिर यहाँ पर सॉफ्ट मैक्स देना पड़ता आपको। ओके, सॉफ्ट मैक्स, यहाँ पर हम लोग सिग्मॉइड यूज करेंगे। और यूनिट 1 का मतलब क्योंकि एक ही न्यूरॉन रहेगा आउटपुट में, तो ये आ गया हमारा। इस तरह से अब आप कोई भी इमेजेस रहने दो, तो ये सिंपल है, देखिए इट हैज बिकम वेरी वेरी सिंपल इजी। अब ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग से पहले आप लास्ट सेशन में भी देखे थे हम लोग, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका ऑप्टिमाइजर क्या रहना चाहिए, लॉस फंक्शन क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स कैलकुलेट। तो ऑप्टिमाइजर यहाँ पर एडमिच है और बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, क्योंकि ये हमारा क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। अदरवाइज यहाँ पर क्या होता था, एमएससी देते थे हम अगर रिग्रेशन का रहा तो। अभी हमारा बाइनरी है तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, और ये बस ये कंपाइल कर लेके अब नाउ वी आर गुड टू गो टू ट्रेन द मॉडल। अब यहाँ पर फिट करना है, तो यहाँ पर आप ट्रेनिंग भी देना, वैलिडेशन भी देना। तो ट्रेनिंग में हम लोग ट्रेनिंग डेटा दे रहे हैं और वैलिडेशन में टेस्ट डेटा दे रहे हैं। इपॉक्स एटलीस्ट आप 100-200 इपॉक्स देना, बट इट इज गोइंग टू टेक लॉट्स ऑफ टाइम। अब ये इमेजेस है ना, बहुत टाइम लगेगा। इपॉक 1 तो नो क्वेश्चन, 1 देने की मतलब 1 में तो इट विल नेवर लर्न। ओके, तो फिर भी हम लोग एक देखते हैं। मैं ओके, तो मैं इसको मैं नेक्स्ट, अब लेट इट रन एटलीस्ट। चलिए, अगर ये रन सक्सेसफुल है तो हमारे पूरे स्टेप सही है, करेक्ट, फाइन। चलिए, हमारा एक डीप न्यूरल नेटवर्क इमेज क्लासिफिकर का मॉडल हम लोग सक्सेसफुली बनाया यहाँ पर, और वो रन हो रहा प्रॉपर्ली। अब आप खाली डेटा को चेंज करो, आप इमेजेस को चेंज करो, आप बनाओ। तो इसमें इपॉक्स मतलब हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू एक्सपोज द एंटायर डेटा सेट, एंटायर पिक्चर्स। तो 1 इपॉक में जितना टाइम लगेगा, वो तो अगर 100 इपॉक दे तो इट्स गोइंग टू टेक कपल ऑफ आवर्स। अगर आपको स्पीड अप करना है तो आपको जीपीयू पे ट्रेन करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर ले सकते हैं हम लोग, और सिंगल प्रिडिक्शन को भी कर लेंगे हम लोग। अगर आपको एक इमेज को देके देखना है ना, तो आपको उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नाउ इट्स गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, इट्स गोइंग टू टेक टाइम। तो अब हमारा एक इमेज क्या है मालूम, अच्छा यहाँ पर एक सिंगल इमेज है, देखिए हमारा। तो मैं ये ड्राइव में एक इमेज रखा। अब ये ना आपको मैं एक बता दूं, अगर आपको ये इमेज को पढ़ना है ना, बाकी का कोड हम लोग कल देखेंगे, तो मैं अलग से कोड लेके बताता हूँ। ये नमपाई में आप ये सॉरी क्या है अपना मैटप्लॉटलिब में है ये। तो ये इमेज है हमारा, जैसे। तो ये हमारा इमेज 1 जो भी मैं दिया ना, अब ये इमेज है ना, जेपीजी जेपेग है, देखिए। तो अगर आपको इसको इमेज को कन्वर्ट करके, अगर ये इमेज जब हम लोग सेव करते हैं कंप्यूटर में, एक डिजिटल इमेज, तो कैसा रहता वो देखो आप। तो ये ना इसको आप कैसा करना, PLT IM, इसको ना आप IM, इसको आप IM रीड करो बोल तो आ जाता, देखिए। तो फॉर एग्जांपल PLT डॉट, ओके, PLT डॉट, इसमें एक पर्टिकुलर मेथड है। एक मिनट, आएगा सर वो अपना लोड हो रहा ना अभी, वो जो 250 तक जाएंगे ना, करेक्ट तो शायद उसके बाद ही सर ऐसे यू आर राइट। तो यहाँ पर मैं कोड लिख के रखा, वैसे भी मैं बताना था। ये देखो आप, यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा वो, तो यहाँ देखिए आप, ये देखिए IM रीड करना पड़ेगा। तो कोई भी इमेज को अगर आप IM रीड करोगे करके एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो ये देखिए आप, हमारे लिए वो एक कैट है, लेकिन कंप्यूटर के लिए दिख रहा आपको ये क्या है, ये
Just what? numbers. 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 ये बोल रहा हूँ मतलब computer has become now it is becoming better than human being. क्योंकि it is excellent in managing, taking care of number. 0 to 255 रहता हर एक पिक्सल. तो ये कंप्यूटर इस तरह से कोई भी इमेज अगर फेस एनीथिंग एनी इमेज डिजिटल इमेज इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर लाइक दिस. ये है एक का हमारे लिए वो इमेज है, ये कंप्यूटर के लिए इमेज, ये है इमेज. और वो इमेज को अगर आपको कन्वर्ट कर ये मैट्रिक्स है, इसको अगर कन्वर्ट करके आपको इमेज में बनाना है तो इसको बोलते हैं IM शो बोलते हैं. तो ये IMG इमेज है. ये देखो इसका शेप देखो आप, लेंथ विड्थ और ये डेप्थ. तो ये है 3D इमेज. फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए अगर आप IM शो बोले तो ये आ गया. देखिए तो आप जुपिटर नोटबुक में आप ऐसा इमेजेस को ऐसा देख सकते हैं. तो आप डायरेक्ट नहीं, पहले उसको कन्वर्ट करके आप एक मैट्रिक्स बना लो, फिर मैट्रिक्स को आप इमेज, ये आपको कैट है. ओके. तो इस तरह से आप, तो ये देखो आप, ये पिक्सल है, ये पूरी एक इमेज है ना. तो यहाँ पर कई चीजें मतलब ऊपर साइड देखो आप, तो वो डिस्कार्ड कर देता उन्हें. और यहाँ पर जब इमेज आएगा आईज पे आएगा, ये ईयर्स आईज वगैरह आएगा, तो इसके ये कलर ही है बट विथ डिफरेंट इंटेंसिटी. तो आप कोई भी इमेज को अगर आप डीपली एनालाइज करें तो बोलेंगे ये सिंपल लॉजिक है, सिंपल. तो दिस इज हाउ इट इज आइडेंटिफाइंग. ओके. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर ये कार ये जैसे कैट है, इट्स नॉट राइट नाउ इट इज इन दी सिटिंग रिलैक्सिंग पोजीशन. व्हेन द कैट इज मूविंग एंड ऑल दैट, इट इज जंपिंग एंड देन इट इज डिफिकल्ट फॉर अ कंप्यूटर ना. तो हम एक पिक्चर नहीं, वी नीड टू प्रोवाइड हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स एंड इवन प्लस आपको इमेज ऑगमेंटेशन भी करना पड़ेगा. उसको यानी उसका मतलब पोजीशन चेंज कर दो, फ्लिप कर दो, यू नो, तो सो दैट यू कैन लर्न बेटर. तो यहाँ पर अभी भी हमारा हो गया, देख कंप्लीट हो गया, हुआ नहीं हुआ. नेक्स्ट सॉरी, या देखिए कंप्लीट हो गया. देखिए हम लोग क्यों दिए, बिकॉज द रीजन व्हाट, इपॉक 1 है. बट इसका प्रॉब्लम क्या हुआ बोलते मैं आपको, प्रॉब्लम क्या हुआ बोलते. ये देखो आप कितनी एक्यूरेसी है, 60%. यस सर. विच इज नॉट गुड एक्चुअली. एटलीस्ट 80 के ऊपर क्यों ना. तो इसलिए वो अब हमको ऐसा क्या करना मालूम, 100-200 देके छोड़ देना, लेट इट रन फॉर कपल ऑफ आवर्स. तो अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. ये मैं इसको ऑलरेडी क्या मतलब एक अच्छे लेवल पे जाके देता हूँ मैं, और मैं ये कोड और ये डेटा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. लेकिन आप लोग इस पे प्रैक्टिस करो, लेकिन आप लोग अलग डेटा डाउनलोड करो, जैसा फर्नीचर का है या कोई मशीनरी का है. तो उसमें मैं आपको कैसा बनाना, 2 फोल्डर 3 फोल्डर बनाना. यानी फॉर एग्जांपल सोफा है, चेयर है, तो ट्रेनिंग का अलग रहेगा, टेस्ट का अलग रहेगा. ट्रेनिंग में 3 और टेस्ट में 3. तो सोफा के लिए यानी ट्रेनिंग सोफा चेयर के लिए अलग अलग रहेगा. तो वो अलग अलग बनाइए. तो पहले ये मैं आपको आई विल शेयर विथ यू ऑल दिस थिंग्स. ओके. तो ये बेसिकली इमेजेस के लिए है, इमेजेस, कुछ भी इमेजेस के लिए. लेकिन इसमें एक और एक टेक्निक है. अगर हम एक मॉडल बना रहे हैं फ्रॉम द स्क्रैच ना, तो हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. One, we don't have much huge data. Second, we don't have that much of computational power. हमारे पास उतने स्पीड कंप्यूटर्स नहीं है. अगर आपको एक बेहतरीन बेस्ट मॉडल बनाना है तो यू नीड टू हैव लॉट्स ऑफ डेटा एंड यू नीड टू हैव लॉट ऑफ कंप्यूटिंग पावर. अगर ये 2 चीजें आ गए ना, तो अब जैसा कि अगर आप देखेंगे ना कि अब जैसा कि फॉर एग्जांपल ChatGPT का भी सक्सेस का राज क्या है, दे हैव अ ह्यूज डेटा and plus huge computational power. तो उसकी वजह से मतलब इट्स डूइंग एक्सेलेंट, राइट. तो इसके अंदर एक और एक टेक्निक है. अगर बगैर इसके भी हमारे पास हम बना सकते, तो उसको बोलते हैं कि मतलब एक प्री ट्रेन मॉडल लेके बना सकते हैं हम लोग. तो वी कैन बिल्ड अ मॉडल ऑन ए प्री ट्रेन मॉडल. ओके. बिल्ड अ न्यू मॉडल ऑन ए existing train model, मतलब प्री ट्रेन.
तो इसको बोलते हैं, यू प्लीज इसको नोट करो आप, इसको बोलते हैं ट्रांसफर लर्निंग बोलते हैं, ट्रांसफर लर्निंग। ये दिस इज शोइंग एक्सेलेंट रिजल्ट। तो इसमें दो एडवांटेज रहते हैं आपको, आपका डेटा भी ज्यादा नहीं रहा तो चलता, और अगर आपके पास कंप्यूट पावर उतना नहीं भी ज्यादा है तो चलता। ओके, तो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ डूइंग व्हाट, ट्रांसफर लर्निंग। तो इंशाल्लाह हम लोग ट्रांसफर लर्निंग पे भी बात करेंगे। ओके, एंड ट्रांसफर लर्निंग मतलब इट्स वेरी सिंपल बट इट्स गोइंग टू मेक आवर मॉडल एक्सेलेंट। तो अब ये जो मॉडल हम लोग बना रहे ना, इसमें आपको बहुत सताता है, मतलब कई मतलब इमेजेस को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं करेगा उन्हें। हाँ, अगर ये मॉडल को अगर आप जैसा कि इपॉक्स अच्छा दिए और ऑगमेंटेशन ये वो अच्छा करके करके करे तो यू कैन गो, मतलब यू कैन improve that accuracy, but there is always high chances of making some mistakes। तो एक बात याद रख लो आप, अब हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या बोले तो ट्रांसफर लर्निंग का एक अच्छा आइडिया है। ओके, ट्रांसफर लर्निंग इज अ वेरी गुड आइडिया, मतलब क्योंकि अब यू नो कई मॉडल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, मतलब जरा पीपल आर शेयरिंग गूगल, फेसबुक एंड देयर इज लो शॉर्ट मेनी साइट। अभी एक एनएलपी में हगिंग फेस बोल के आ गया, दे आर शेयरिंग द प्री ट्रेन मॉडल्स, तो आपको कई प्री ट्रेन मॉडल मिल जाते हैं आपको। ओके, तो ये जैसा कि फॉर एग्जांपल हम किसकी बात कर रहे हैं, सीएनएन की बात कर रहे हैं हम लोग, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में। ओके, सीएनएन की बात कर रहे हैं हम लोग, सीएनएन में इमेजेस की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर यू नो कई है, रेस्टनेट बोल के फॉर एग्जांपल रेस्टनेट। ओके, रेस्टनेट है और कई है जो प्री ट्रेन मॉडल है, with a excellent you can say performance accuracy। तो हम लोग उसको यूज करेंगे, हम लोग करके हमारा मॉडल बनाएंगे। और एक इसमें याद रखो आप, वो सिमिलर जैसा कि फॉर एग्जांपल एक मॉडल बने हुआ है कैट एंड डॉग पे और आप बना रहे फर्नीचर पे, तो दैट इज ओके। तो मतलब क्योंकि इमेजेस कच है, लेकिन अगर इमेजेस अगर डिफर हो तो चल जाता हूँ, तो हम लोग उसको भी देखेंगे हम लोग। और मीनवाइल आप ये मॉडल लेके आप इसको ट्राई करो आप। अब मैं यहाँ पर अगर ये हमारा कोड यहाँ तक तो रन हो गया, सक्सेसफुल हो गया, हम लोग ये पूरा यहाँ पर आगे फिट हो गया। अब यहाँ पर अगर सिंगल प्रिडिक्शन के लिए इस तरह से करते, तो सिंगल प्रिडिक्शन के लिए अगर जैसा कि ये देखिए, तो पहले हम लोग एक कैट को यहाँ पर ये सेव के लिए ला लिए यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट आप इमेज को नहीं कर सकते आप, तो पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर ये कन्वर्ट करना पड़ेगा इमेज को। अब मैं इसको यहाँ रन कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या बोल रहा हूँ उन्हें, इट्स सेइंग दैट प्रेडिक्शन क्या बोल रहा, डॉग बोल रहा, तो ये इमेज दे रहा हूँ मैं, तो ये सही है, डॉग का इमेज है, डॉग बोल रहा। लेकिन अगर ये इमेज चेंज करे तो भी, अगर इमेज 2 कर दिया मैं तो ये कैट है, ये एक्चुअली इट इज कैट, बट इट इज कैट, बट व्हाट इट इज सेइंग हम लोग देखेंगे। हाँ, वाओ गुड, कैट बोल रहा। देखिए प्रेडिक्शन सही कर रहा, देखिए चेक कर, दिख रहा आपको? यस सर। ये देखिए Yes, sir. मैं यहाँ पर 1 करा, 1 में कैट है, वन में डॉग बोल रहा हूँ, 1 में डॉग है क्या? Dog. अच्छा, ये 1 में डॉग है या कैट है, कैसा 1 में मालूम डॉग करेंगे? है सर, 2 में कैट है बड़े नाम। हाँ, 1 में डॉग है, अगर कैट है कैसा कंफर्म करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ चेक कर ले सकते हैं हम, ये 1 है ये, तो ये मैं इमेज को कौन से वेरिएबल में स्टोर कर दिया, IMG, तो ये IMG जाके क्या हो गया, ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसको अगर इमेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, I'm sure। कंफर्म कर लेंगे हम लोग 1 में क्या है, क्या है, डॉग। डॉग ही है, देखिए तो कंफर्म है, डॉग है। ओके, अगर सर ये अभी जो GPT-4 आया सर, जो अभी चैट जीपीटी का जो नया वर्जन है। हाँ, आगे बढ़िए, सर बोलिए, गो अहेड। हाँ सर, GPT-4 जो इमेज प्रोसेस कर रहा सर, मैंने उसके बारे में पढ़ा कि वो मतलब अगर इमेज दी है तो उसके अंदर क्या क्या डाटा है वो सब, जैसा अगर कोई फनी चीज है तो उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा हो, कोई हिडन इन्फॉर्मेशन है तो जैसा वो फॉरेंसिक इसके अंदर कोई चीज ये होती है उस तरह से, मतलब वो उसको एनालाइज कर रहा हो इमेज को, तो वो भी यही मॉडल यूज करेगा सर वो अपना CNN की? या CNN कर रहा, और उसमें वो लोग और भी थोड़े चीजें एडिशनल कर दी है, बट फंडामेंटली जी, वो CNN ही है, जहाँ पर मतलब इमेजेस एक इमेज में क्या क्या है पॉसिबल चीजें वो सब बता दे रहा सर वो।
नहीं, उसके अंदर फिर क्या है बोले तो थोड़े और भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उसके अंदर, और भी एल्गोरिथम्स है, एक्स्ट्रा एल्गोरिथम्स है। तो उसके अंदर अगर कोई इमेज के अंदर कोई टेक्स्ट है या कोई बैकग्राउंड है तो वो भी बताता हूँ। तो वो भी एडिशनल एल्गोरिथम्स है वो। यस अब वो एक स्पेशलाइज फील्ड हो जाती है आपको, कैसा कंप्यूटर विजन बोल के। तो यहाँ पर मैं 1 2 दिया तो बताना ना, ठीक है ना? यस अच्छा, अगर आप 2 दे के चेक कर लो, कंफर्म कर लो। तो मैं 2 दिया यहाँ पर, और मैं अब इसको रन करके देखेंगे। ये देखिए 2 क्या आ रहा, क्या हटा रही। अब हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, अब हम लोग इसको प्रिडिक्ट, ये कंफर्म्ड है। अब हम लोग प्रिडिक्शन करके देखेंगे, फिर से देख तो मैं वन मोर टाइम। तो मैं यहाँ पर 2 बोलो तो क्या आना चाहिए बोले आप? 2 मतलब कैट 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 बोल रहा। अगर मैं इसको 1 करता हूँ, मैं इसको रन करके प्रिंट कर रहा हूँ। वन बोलो तो क्या, डॉग है 2 बोले तो क्या? तो मतलब आई थिंक इट इज डूइंग गुड एक्चुअली, बहुत अच्छा कर रहा है इन्हें। लेकिन इट इज गोइंग टू मेक लॉट ऑफ मिस्टेक, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि हमने उतना अच्छा ट्रेन नहीं करा मॉडल को, वी हैव नॉट ट्रेन इट प्रॉपरली। क्योंकि एक ही इपॉक दिए हम लोग, इपॉक ज्यादा देना चाहिए। वो आगे चल के दूसरे अगर आप इमेज को चेंज करोगे तो, अब ये इतने प्यारे सिंपल इमेजेस दिए, अगर आप एक कैट जंप कर रही, एक दीवार पे से जंप कर रही, या कैट किसी के मतलब किसी इंसान के आंख पे बैठी हुई है, तो वो उसको डिफिकल्टी हो जाती है। मतलब यहाँ पर बहुत क्लियरिटी है बोल के बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर रहा। तो वो उसके लिए आपको फिर ट्रेनिंग पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इमेज ऑगमेंटेशन पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये एक आइडिया तो आपको आ जा रहा है कि भाई किस तरह से काम हो रहा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं, CNN क्या है। और आप यकीन करो, कपल ऑफ इयर्स बैक ये जो हम लोग ये कर रहे हैं ना, इतना आसान नहीं था। इट यूज्ड टू टेक डेज एंड द कोड, hundreds and thousands of lines of code, and it used to take couple of days to build the same model right now what we are building in just few minute or hardly an hour. तो ये बहुत आसान हो गया, और ट्रांसफर लर्निंग को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, डन, क्लियर। ओके यस कल हम लोग सेम टाइम पे कनेक्ट करेंगे। अच्छा, कल अरे मैं क्या बोल रहा था, कल सैटरडे है ना कल यार? अब हाँ ये सैटरडे, एक मिनट, हाँ चलिए, सैटरडे का टाइमिंग बोलिए आप क्या है?